मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होगा आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके लिए जनवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये साबा कुरैशी बने हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब ये मुकेश अंबानी बन गए हैं, क्योंकि अडानी जी पे बहुत दिक्कतें का सामना झेल रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी डाउन हो गए। अब वो शायद मेरे ख्याल से 22 या 24वीं पोजीशन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ड बन गए हैं, जो फ्रांस के हैं। उनकी जो संपत्ति है कुल 103 बिलियन है। ठीक है। और नंबर 2 पे कौन है? एलन मस्क आ गए हैं, जिनकी है 174। नहीं, कुछ ये गड़बड़ है, डाटा थोड़ा सा हो गया, देखिए अभी मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। और नंबर 3 पे हैं जेफ बेजोस हैं, जो अमेज़ॉन के हैं। ठीक है, अमेज़ॉन के हेड है, संस्थापक मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास वीर 20 हुआ है? तो ये जापान के बीच हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके मैं भी करेक्ट कर दूंगा आपको। ठीक है। पोपा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो ये हरमीत कौर बन गई हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं वनडे में, क्योंकि हाँ वनडे। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। ठीक है। उसकी जो कैप्टन थी उसको कमेंट करके बताइए कौन थी और किसको, किस टीम को हराया था। इंग्लैंड को वैसे हराया था। और इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा में से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में प्रो सेगल का खिताब किसने जीता है? ऊपर कर देता हूँ, नहीं देख रहा था। तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये रिकॉर्ड 10वीं बार जीता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 10वीं बार। और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अब इनके पास कुल टोटल 22 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। और जिसमें जो इन्होंने हराया था वो किसने? स्टेफानोस सितसिपास को हराया था, जो कि ग्रीस के हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हेल्कले मेडल पुरस्कार शुरू किया है? तो ये न्यूजीलैंड के देश ने किया है। ठीक है ना। काफ़ी बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए, ऐसे लोग इंस्पायर होंगे और स्पोर्ट्स में लोग आएंगे। किस राज्य में 13वीं सदी का हौसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया है? तो ये कर्नाटक मैसूर में खोजा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल की मीडिया राइट्स हासिल की हैं? तो ये वायाकॉम 18 ने किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए आप। और कमेंट करके बताइए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ठीक है ना, कमेंट करके जो बताइएगा। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये फ्रांस के बीच हुआ। ठीक है। और आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सूर्य कुमार यादव जी को मिला है। और अभी हाल ही में शुभम गिल ने दोहरा शतक बनाया है, और T20 में भी इन्होंने वनडे में 100 बनाया। तो ये शुभम गिल जो है तीनों फॉर्मेट में मतलब शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है ना। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का वनडे के लिए किसे मिलता है? तो ये बाबर आजम को मिला है। और बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। विश्व की आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी? ये रहेगी 6.6, और वर्तमान में कितनी है? 6.9 है। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो ये एर्नाकुलम किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ की तीन राजधानियाँ थी। इसमें सबसे पहले थी अमरावती, विधायी राजधानी ये राजधानी थी, और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी थी, और तीसरी जो राजधानी थी वो कुर्नूल थी। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो है अमरावती की जगह ना विशाखापट्टनम को राजधानी बना दिया गया। ठीक है ना। तो ये पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 राजधानियाँ हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित जो वो है, जो जहाँ की 2 स्टेट की एक राजधानी है। ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर पहले जब जम्मू कश्मीर में पहले क्या था कि जो है उसकी भी 2 राजधानियाँ थी, 6 महीने के लिए जम्मू और 6 महीने के लिए कश्मीर। और ऐसे ही एक स्टेट में और है, कमेंट करके मुझे बताइए।
मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया स्टेट बना था। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अमनप्रीत सिंह किए गए हैं। क्वेश्चन 16, वर्तमान में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड ने जीता था। आगे ना उत्तराखंड की, ठीक है ना। एक देहरादून है और दूसरी कमेंट करके बताइएगा। दूसरे स्थान में महाराष्ट्र था, तीसरे पे उत्तर प्रदेश रहा था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। किस राज्य के हर गांव हरियाली पहल के लिए 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाइए? जम्मू कश्मीर में। छपने वाले क्वेश्चन है सारे। पुमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड दी थी? हरमनप्रीत कौर। ये हुआ रिपीट होगा क्वेश्चन। हाल ही में खादी उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य पूरा ये खेला जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन होगा, ये भी मैंने सब दिया डाटा सारा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और खरगोन में, ठीक है। और एक गेम साइकिलिंग का है जो दिल्ली में होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। उपविजेता कौन था? बेल्जियम था। और कहाँ पे आयोजन हुआ था? उड़ीसा में, भारत में। और उड़ीसा कटक में हुआ था, ठीक है। भारत की काफ़ी हालत ख़राब थी, क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, मतलब क्वार्टर फाइनल तक, और पूछिए मत बस। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिए गए? तो टोटल कुल दिए गए 106 लोगों को, जिसमें 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को, 91 को पद्मश्री दिया गया, और पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया। तो अब मैं 6 लोगों को जो पद्म भूषण दिया गया उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। किन किन लोगों को मिला था? श्री जाकिर हुसैन जी को मिला था, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। SM कृष्णा सार्वजनिक कार्यों के लिए कर्नाटक के। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत यूपी के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए। बालकृष्ण जोशी मरणोपरांत, 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है इस बार। अन्य और वास्तुकला गुजरात के लिए हैं ये। और दिलीप माली, ये क्या है, बिजनेस के लिए दिया गया है। मरणोपरांत चिकित्सक पश्चिम बंगाल के लिए। और श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसे हाल में FIH ने हॉकी के साधारण आयोजन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये VK पंडियान को किया गया है। ये मुख्यमंत्री के सचिव हैं, इनको दिया गया है ये FIH ने। और FIH के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये निखत जरीन को बनाया। ये तेलंगाना की रहने वाली हैं और भारतीय मुक्केबाज हैं, और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता था। 27, टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन बन गए? सिद्धार्थ शर्मा बन गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश के कौन है मुख्यमंत्री? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और चैनल पर लाइक है तो चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए, ठीक है ना। किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये भारत ने की है। किस पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत का बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है? तो पेटीएम को मिल गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयर धारिता स्थानांतरित की है? तो केनरा बैंक ने की है। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी जी को किया गया है। हाल ही में किस भारतीय युवा क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल में 2 शतक लगाया? तो शुभम गिल ने, मैंने बताया था अभी आपको, तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। 34वां है, किस राज्य की इटालियन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो तेलंगाना की जो पुलिस है उसने की है। हाल ही में संपन्न हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम विजय रही? तो जर्मनी रही, जिसने बेल्जियम को हरा दिया था।
किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी तेलंगाना में इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये उड़ीसा के। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक हिमाचल प्रदेश ने रखा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और किस राज्य ने स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? पंजाब ने किया, ठीक है ना। 30 जनवरी को हम 30 जनवरी को किस रूप मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो झारखंड की सरकार ने की है। किस राज्य के छात्रों को 60 दिन का मातृत्व देने की अनुमति दी है? किस राज्य की सरकार ने की है? तो केरल सरकार ने की है। बहुत अच्छी योजना है ये गर्ल्स के लिए। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन की शुरुआत की है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने की है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये रिपीट हो गया। किस शहर में 100 डेज टू बीटी प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? 100 डेज टू बीट प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ। किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा सम्मानित किया गया। कहाँ दुनिया का सबसे पहला लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? ये मक्का सऊदी अरब में, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। छपने वाले सारे क्वेश्चन हैं ये, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख भी जाएंगे। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किस कंपनी के सीईओ रीड सिस्टिंग ने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेटफ्लिक्स के जो हैं सीईओ उन्होंने दिया है। और किस देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषणा की है? ब्राज़ीली गवर्नमेंट है, उसने घोषणा की है मेडिकल क्षेत्र में इमरजेंसी की। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का निधन हो गया है? ये गाम्बिया के। और किस देश के क्रिकेटर हासिफ हमला ने क्रिकेट सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। बहुत अच्छे प्लेयर थे, इन्होंने काफ़ी रन बनाए दक्षिण अफ्रीका के लिए। काफ़ी समय से क्रिकेट मतलब ये जो इंटरनेशनल जो टीम हो जाती हैं वहाँ पे इनको कभी मौका नहीं मिल रहा था। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और शायद दे भी दिया है। किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति ने दिया है। और किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे? मिस्र के, ठीक है। और किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएनबी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु के मर्केंटाइल बैंक ने जीता है। और किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन एक्सीलेंट का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये अमी बेरा को किया गया है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही, और मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है।